हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे स्वस्थ मस्त होंगे। अभी कल मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था फिजिक्स के पहले पार्ट से, जिसमें फिजिक्स का पहला पार्ट मैंने चालू कर दिया था और उसी के सीक्वेंस में चलते हुए आज मैं उसी का सेकंड पार्ट लेके आया हूँ। कल हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव तक पढ़ लिया था। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसने भी पहला वीडियो नहीं देखा है वो जरूर देख लीजिएगा। आज हम लोग उसमें विद्युत द्विध्रुव के आगे अध्ययन करेंगे। द्विध्रुव क्या होता है एक बार देख लीजिए फिर से। द्विध्रुव एक ऐसा संयोजन है जो दो विपरीत और बराबर आवेशों से मिलकर के बना होता है। द्विध्रुव एक ऐसा संयोजन है जो दो बराबर होते हैं आवेश, परंतु उस पर चार्ज विपरीत होता है। एक प्लस का होगा, दूसरा माइनस का। पहला माइनस, दूसरा प्लस का होता है और ये दोनों बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। इस संयोजन को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसके बारे में मैंने पढ़ाया था द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। द्विध्रुव के आघूर्ण को हम लोग P से लिखते हैं। इनके बीच की दूरी और इनमें से किसी एक आवेश के गुणनफल को द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इससे सूत्र निकल के आता है P बराबर 2QL। इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। कूलाम मीटर इसका मात्रक होता है। यहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। फिर विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था मैंने, विद्युत क्षेत्र भी हो गया था। अब हम लोग देखेंगे किसी बिंदु आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र क्या होता है। पहली हेडिंग रहेगी इसमें, किसी बिंदु आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र। जिसने भी पहला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ आप वो लोग पहले वो वाला वीडियो देख के आइए, बाद में इसमें देखना, नहीं तो फिर जो है दिक्कत होगी। कुछ फार्मूले हैं बेसिक्स, कूलाम का नियम है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, सब पढ़ाया है मैंने। और उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया है कि कैसे कैसे क्लास चलेंगी। जो है अपनी कल से क्लास चालू हुई थी और 18 फरवरी तक कंटिन्यू ये क्लासेस अपलोड होंगी। तो आप लोग अच्छी तैयारी जो है कर सकते हैं। रेगुलर अगर क्लास अटेंड करेंगे तो तैयारी ठीक ठाक लेवल तक हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। अभी किसी बिंदु आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र। तो अभी सबसे पहले हम मान लेंगे कोई एक बिंदु आवेश है, माना एक बिंदु आवेश है Q, जो किसी बिंदु A पर स्थित है। ऐसा इसमें हिंदी भी लिखनी होती है थोड़ी बहुत, तो हिंदी भी चित्र बनाते रहेंगे और हिंदी भी उसमें लिखनी होती है, तो हिंदी भी समझते रहेंगे साथ ही में। तो माना कोई Q बिंदु आवेश है जो बिंदु A पर स्थित है। इससे R मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ये इसकी कहानी हो जाएगी। माना Q कूलाम का कोई एक बिंदु आवेश है जो A पर स्थित है। इस बिंदु आवेश से R मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए फिर नई लाइन से लिखोगे, इसके लिए हम बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश स्थित मान लेंगे। जब इस परीक्षण आवेश को स्थित मान लेंगे यहाँ पर, तो ये है एक आवेश और ये है परीक्षण आवेश, और ये अगर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा होगा तो एक इस पे बल लगाएगा, तो वो बल निकलेगा कूलाम के नियम से। हिंदी इसकी हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, एक बार सुन लीजिए क्या है। माना एक बिंदु आवेश Q कूलाम का एक बिंदु आवेश है जो A पर स्थित है। इससे R मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए हम बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश को स्थित मान सकते हैं या मान लेंगे। तब इन दोनों के बीच लगने वाला बल F बराबर, वो कूलाम के नियमानुसार लिख देना यहाँ पे, कूलाम के नियमानुसार। कूलाम का नियम जो होता है कूलाम का नियमानुसार, कूलाम का नियम ये कहता है कि जो F जो बल लगता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और दोनों आवेश उनके बीच की दूरी का वर्ग, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बल लगेगा दोनों आवेशों का Q1 Q2 होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो Q1 यहाँ पर Q है और Q2 अपने पास Q0 है और बीच में दूरी है R का वर्ग। तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0, फार्मूला होता है E बराबर F बटे Q0। तब F की वैल्यू क्या अपने पास है, E बराबर समीकरण 1 से F का मान रखने पर, समीकरण 1 से F का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 से F का मान रखेंगे तो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे आर स्क्वायर, और पूरे के बटे में है Q0, तो बटे का बटे यहाँ आएगा गुणे में Q0 और Q0 से Q0 कट जाएगा, तो बचेगा अपने पास E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटे आर स्क्वायर। ये हो गया किसी बिंदु आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र। हाँ ठीक है, तो ये हो गया। और ये अगर किसी ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है तो नीचे इधर K आ जाएगा, और वायु अथवा निर्वात है तो K का मान 1 होता है, तो K नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये हो गया आपका किसी बिंदु आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र। अगर नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद में किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब पढ़ेंगे हम लोग द्विध्रुव। द्विध्रुव के द्वारा विद्युत क्षेत्र, ये दो पार्ट में होता है। इसका फर्स्ट पार्ट होता है अक्षीय स्थिति और सेकंड पार्ट होता है निरक्षीय स्थिति। तो फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे हम लोग अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में इसकी कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड होती है, लासा मासा लेना होता है, मतलब एलसीएम लेना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करानी होती है, तो हाँ, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, ध्यान से समझना। पहले तो इसका चित्र बनाएंगे हम लोग। माना ये कोई विद्युत द्विध्रुव है ए बी, जो -Q और +Q आवेश से मिलकर के बना है, जिसके बीच की दूरी 2L है। मध्य बिंदु O है, इसी मध्य बिंदु O से R मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है अक्षीय स्थिति में, ठीक है। इधर मानेंगे हम लोग, यहां पर कोई बिंदु P है, मध्य बिंदु से R मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इतनी हिंदी इसमें लिखनी है। माना एक विद्युत द्विध्रुव, माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो -Q और +Q आवेश से मिलकर के बना है, जिसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से R मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है, इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये कहानी इसमें लिखने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग पहले तो जब इस आवेश के द्वारा यहाँ विद्युत क्षेत्र निकाल रहे होंगे तो हमें इस डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, ये R है, तो ऐसा करते हैं, इस 2L से तो कोई मतलब है नहीं, ये सेपरेटली कर लेते हैं, इसको L और इसको मान लेते हैं L, दोनों हो गए L और L। तो अभी देखते हैं, इसमें ये R है, ये L है, तो टोटल हो जाएगा L + R,
आर प्लस एल, यहाँ से लेके यहाँ तक कुल हो गया आर प्लस एल। फिर जब इसके द्वारा यहाँ पे निकालेंगे विद्युत क्षेत्र, क्योंकि विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमें चाहिए होता है, इधर सूत्र लिख दे रहे हैं हम, विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए चाहिए होता है वो आवेश और बटे में उसके बीच की दूरी। के तो नियतांक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों, ये आवेश हो जाएगा, उसके बीच की दूरी का वर्ग कर देंगे हम। इधर ये दूसरे में जब इसके द्वारा निकालेंगे तो ये आवेश और इसके बीच की दूरी, अब ये फिर से दिक्कत होगी, इसमें ये आर है और हमें सिर्फ इतनी दूरी चाहिए, तो ये इतना माइनस करना पड़ेगा, इतने में से इतना माइनस कर दो, इतना बच जाएगा, तो ये है एल, तो आर माइनस एल, तो सिर्फ यहाँ से लेके इतनी दूरी है, ये है आर माइनस एल। अब कुछ नहीं इसमें बचा है, बस हम लिखेंगे इसमें माइनस क्यू आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र, या लिख दो पहले प्लस क्यू आवेश के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, तो देंगे यहां पर प्लस क्यू आवेश के द्वारा पी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, इसको मान लेते हैं E1 मान लें या EBP मान लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बस एक इंडिकेट करना होता है हमने क्या माना है और किस चीज़ की वैल्यू है। बस विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमें चाहिए होता है आवेश बटे में उसके बीच की दूरी का वर्ग, बीच की दूरी है r माइनस एल, तो जाएगा r माइनस एल का स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। इसी प्रकार लिखेंगे हम माइनस क्यू आवेश के द्वारा P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, सेम हिंदी नीचे भी लिखनी है, नोट कर लीजिएगा अपने आप से। प्लस क्यू आवेश के द्वारा विद्युत क्षेत्र निकाला मैंने, तो E1 माना था, तो माइनस क्यू आवेश के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो वो E2 मान लेंगे। ठीक है, हाँ दादा बताइए। तो आप रुकोगे भी, रुक जाइए तो। ठीक, अब बैठ जाओ आराम से। माइनस क्यू के द्वारा P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हम इसको E2 मान लेंगे, E2 बराबर K। अभी यहाँ पर ये माइनस क्यू है, तो इस माइनस क्यू से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो प्लस का ही उत्पन्न होगा, बस उसकी दिशा बदल जाएगी। तो यहाँ पर आवेश और उसके बीच की दूरी है R प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर इसको मान लेंगे सेकेंड। अच्छा, इसमें जब सदिश राशि होती है, सदिश राशियों में चिन्ह का कोई असर नहीं पड़ता है फार्मूले पर, बस इससे दिशा बदल जाती है। कल मैंने बताया था कि जो प्लस आवेश होता है उससे विद्युत क्षेत्र दूर जाता है और माइनस से विद्युत क्षेत्र उसकी ओर आता है, तो ये हो जाएगा E2 जो मैंने यहाँ पे माना है। E1 E2 आप चेंज भी कर सकते हैं, यदि आप पहले इसके द्वारा निकाले हो तो उसको E1 मान लेना और इसके द्वारा बाद में निकालोगे तो ये E2 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने जो यहाँ माना है प्लस क्यू के द्वारा विद्युत क्षेत्र को E1 माना है मैंने, और माइनस क्यू के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र है उसको मैंने E2 माना है। तो ये हो गया। अब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है आप देख सकते हैं जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा है, एक इधर जा रहा है दूसरा इधर जा रहा है, तो हमें माइनस करके निकालना पड़ेगा, माइनस करना होगा। अब ज़्यादा वाले से कम वाला माइनस करेंगे, ज़्यादा कौन होगा, जो पास में होगा वो ज़्यादा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो दूर होता है वो कम विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। इधर E1 ज़्यादा है, E1 इज ग्रेटर देन E2, देन P पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो जो E होगा उसे हम मान सकते हैं E1 माइनस E2। तो दिशा उल्टा है इसलिए घटा के निकलेगा, दिशा समान होती तो जोड़ के निकलता। समीकरण 1 और 2 से, 1 व 2 से मान रखने पर तो E1 कितना है, KQ बटे R माइनस एल का स्क्वायर प्लस माइनस। E2 कितना है, E2 है KQ बटे R प्लस एल का स्क्वायर।
इधर के क्यू दोनों में से कॉमन मिल जाएगा ऊपर, तो के क्यू कॉमन निकाल लेंगे, 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, r माइनस एल आर प्लस एल, इन दोनों का एलसीएम जब लेते हैं, जब नीचे देखो डिनोमिनेटर मतलब हर में कुछ सेम चीज़ नहीं है, ना ही कुछ मिल रहा है कॉमन, जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो नीचे की मल्टीप्लाई नीचे से कर देते हैं, एज इट इज ऐसे ही मल्टीप्लाई करके लिख देंगे हम, और r प्लस एल का स्क्वायर, और फिर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है, r प्लस एल की जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही हो जाएगा माइनस r माइनस एल का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, इधर लगेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जगह कम है तो ऐसे नोट कर दे रहे, और माइनस होगा तो यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक है, ये फार्मूला हो जाएगा। जरूर नोट कर दिया कीजिए जब भी आप डेरिवेशन करना, डेरिवेशन में जिस भी फार्मूले का यूज होता है उसको जरूर मेंशन कर देना सामने। अब इधर ये इनटू में है, मल्टीप्लाई में है, तो इसका स्क्वायर मतलब पूरे का स्क्वायर, तो दो काम करेंगे हम, एक तो इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो देन r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2ab, बोलो तो 2rl, माइनस माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो पहले ब्रैकेट लगा देंगे हम, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, ये हो जाएगा, होल अपान ये हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी, तो r माइनस एल r प्लस एल, इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर, ऐसे मल्टीप्लाई में है तो हम होल स्क्वायर कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें एक फार्मूला बन जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, मतलब a माइनस बी a प्लस बी, a माइनस बी a प्लस बी जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और ऊपर जब माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा, हम इसी लाइन में कर दे रहे, जगह कम है, माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस हो जाएगा, इधर ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस, ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, ठीक है। आप लोग नेक्स्ट लाइन में करिएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, l स्क्वायर से l स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर 2rl और 2rl हो जाएंगे 4rl, तो जाएगा kq इंटू 4rl अपान r माइनस एल r प्लस एल हो जाएगा r माइनस r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, चूँकि फार्मूला होता है a माइनस बी a प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अगर एक बार माइनस में है सेम चीज़ और एक बार प्लस में है तो हम पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर कर देते हैं इसमें। चलिए अब इधर नीचे बन गया अपने पास r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इधर तो हम इसमें फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला कुछ नहीं, बस एक इसमें कॉन्सेप्ट होता है कि जब ये बीच की दूरी मानी जाती है ये बहुत कम होती है, द्विध्रुव के बीच की दूरी 2l बहुत कम होती है, तो l और भी कम होगा, और फिर l स्क्वायर तो फिर नगण्य हो जाएगा, इसलिए l इज टू मच लेस देन कंपेयर टू r, देन l स्क्वायर टेंड्स टू 0, ऐसा मान लेंगे, या हिंदी में लिख दीजिएगा आप कि l स्क्वायर नगण्य मानने पर, जब l स्क्वायर नगण्य मान लेंगे आप तो क्या होगा, k को बाहर लिखा रहने दीजिए, q को अंदर लेके चलेंगे हम, और 4 को लिख देंगे हम 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 होता है, बनाएंगे फार्मूला लगाने जा रहे हैं इसीलिए, 2 इंटू 2 ये हो जाएगा q इंटू एल इंटू आर, या आर एल लिख दीजिए इसमें, आर एल, 2 दूनी 4 हो जाएगा, q इंटू आर एल बटे में एल स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो आर ये स्क्वायर लगा हुआ था छूट गया गलती से, ये तो फार्मूला हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर लगा तो लगा ही रहेगा ना, तो अब l स्क्वायर जब 0 हो जाएगा तो r स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो बोले तो r स्क्वायर का स्क्वायर 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, घटाओ चाहे जोड़ो, तो r स्क्वायर का स्क्वायर मतलब r की घात 4, इसको हम लोग इधर देख लेते हैं, ये बचा अपने पास E बराबर के, ये हो जाएगा 2QL, 2 इंटू 2QL, 2QL क्या होता है P, चूंकि P बराबर 2QL,
दिख रहा है, P बराबर 2QL, P बराबर 2QL, बोर्ड ठीक है, P बराबर 2QL हो गया। तो जहां पर 2QL होगा वहां पे हम लिख देंगे P, R बचेगा तब भी 2Q इंटू एल, 2Q इंटू एल तो जाएगा P इंटू R बचा रहेगा, बटे में है आपके पास R की R स्क्वायर, जीरो लिखा रहा है तो R स्क्वायर का स्क्वायर R की घात 4 हो जाएगी, ये एक कट जाएगा 3 बचेगा, भाग में एक ऊपर है 4 नीचे है तो 4 से 1 कट जाएगा, केवल 3 बचेगा, मतलब भाग में घट जाता है, घात 4 होगी, 4 से घट जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। E बराबर K ऊपर 2P बटे R क्यूब, ये हो जाएगा आपका उत्तर, ये आ जाएगा E बराबर K 2P बटे R क्यूब। ये होता है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब K क्या होता है, K वही नियतांक होता है, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹। मात्रक क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये चीज़ें हैं, इसका विमेय सूत्र भी निकाल लीजिएगा। अभी अच्छी स्थिति में हो गया है, टाइम देखते हैं कितना हुआ है। तो बच्चों अभी हम लोगों ने सीखा है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, जिसका फार्मूला निकल के आता है E बराबर K 2P अपान R क्यूब। थोड़ा सा लंदी है लेकिन आसान है, चीज़ें कैलकुलेशन है थोड़ी सी, इधर एलसीएम करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है, उसको अगर आप सीख गए तो बाकी सब आसान है। चलिए अब हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वही हेडिंग सेम, विद्युत क्षेत्र की द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, सॉरी द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निरक्षीय स्थिति में, द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र निरक्षीय स्थिति में क्या होता है। पिछले वाले जो पिछला जो डेरिवेशन मैंने बताया उसको रिवाइज नहीं किया मैंने, जो है हाँ रिपीट नहीं किया मैंने, तो आप वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं। ऐसे कुछ ऐसा खास है नहीं, पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत जाएगी, जिसके पहले आप पढ़ चुके हैं तो बिल्कुल एक बार में समझ जाएंगे, हो सकता है आपको पहले से आ भी रहा हो। तो अभी हम लोग देखेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ये ब्लैक थोड़ा सा मिटाने में बड़ी दिक्कत होती है, ब्लू से लिखते हैं, ब्लू ब्लैक। दादा अपना नंबर नोट कर लो उस कॉपी में, हम आपको जो है बता देंगे, सूचना दे देंगे आपको। अभी इसमें व्यवस्था कोई है नहीं, मतलब पूरा सीट फुल है, दिक्कत है उसमें, मतलब कोई गुंजाइश है नहीं। हाँ तो आप नंबर नोट कर दीजिए, कोई दिक्कत होगा अगर ऐसी कोई व्यवस्था तो हम आपको बता देंगे, बाकी ना ही मानो फिर कैंसिल ही है इस बार अभी। हाँ हमारा प्रयास रहेगा अगर कोई बच्चा होता है तो, हाँ नहीं नहीं दादा हम खुद चाहते हैं, मतलब कि अगर है ही नहीं जगह नहीं उसमें बैठने की रहती है, अगर होगी व्यवस्था तो हम बता देंगे आपको, ठीक है। अपना नंबर और गांव का नाम डाल दीजिए, बच्चे का नाम, ठीक है। हम अपना डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। दादा नाम क्या है आपका? मतलब अच्छा अच्छा ठीक है। देखते हैं जी, सेम हिंदी इसमें भी लिखनी होती है। जैसे माना एवी एक विद्युत द्विध्रुव है
जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है, इसका मध्य बिंदु O है और मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में r मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ये हिंदी लिखनी होती है। जब मध्य बिंदु O हो जाएगा तो टोटल तो L 2L होता है, दूसरों के बीच की दूरी जो कुल होती है वो 2L होती है, तो हाफ हाफ लेंगे हम तो L और L हो जाएगा, मतलब 2L था ये L हो जाएगा, ये L। तभी मैंने कल बताया भी था कि बीच की दूरी जो दूसरों होता है, दूसरों के बीच की दूरी 2L या 2D ही क्यों लेते हैं, R या D या L क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि इसके बीच के बिंदु की जरूरत होती है। अक्सर जब भी डेरिवेशन होता है, ये दोनों डेरिवेशन और भी आगे हैं, तो उसमें मोस्टली मध्य बिंदु की जरूरत पड़ती है, मतलब हाफ डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। और अगर D माना हमने या L मान दिया तो L/2 या D माने तो D/2 करना पड़ेगा, जिससे कैलकुलेशन और हार्ड हो जाएगी। कैलकुलेशन तो देख ही रहो कितनी हार्ड थी इधर, और अभी और हो जाएगी कठिन यदि ऐसा ना किया जाए, है ना। इसे अपनी सहूलियत के लिए, आसानी के लिए हम लोग इसको 2L मान लेते हैं, किताब में भी यही माना गया है। चलिए, तो इसकी हिंदी क्या लिखें, माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर के बना है, जिसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में r मीटर दूरी पर कोई बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तब उसके लिए पहले तो हम इस बिंदु से यहाँ पर निकालेंगे ना विद्युत क्षेत्र कितना है, दूरी कितनी है, तो दूरी ये हो जाएगी और ये इसके बीच की दूरी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे तो ये L है और ये R है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे तो जो कर्ण होता है R² प्लस L² हो जाएगा। होता है ना कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा कर्ण का, ऐसे करके होता है, तो कर्ण का स्क्वायर हट जाएगा, सामने रूट लग जाएगा, इसीलिए R² प्लस L² का रूट लगा हुआ है। इधर भी सेम चीज होगी, R² प्लस L², डिस्टेंस दोनों की सेम है, ये वाली भी मतलब AP भी और PB भी। तो अभी हम लोग माइनस क्यू के द्वारा निकालेंगे, या तुम पहले जैसे किया था वैसे ही कर लो, प्लस क्यू के द्वारा पहले निकाल लो और माइनस क्यू के द्वारा बाद में निकाल लेना। तो प्लस क्यू के द्वारा निकालते हैं, पहले लिखोगे बिंदु P पर प्लस क्यू आवेश के द्वारा P पर विद्युत क्षेत्र P पर विद्युत क्षेत्र वो जाएगा E1 बराबर नियतांक वो आवेश और बटे में बीच की दूरी का वर्ग, बीच की दूरी है R² प्लस L², रूट लगा है, स्क्वायर लगाओगे अलग से, रूट हट जाएगा, तो बचेगा अपने पास E1 बराबर KQ बटे R² प्लस L²। इक्वेशन नंबर मान लेंगे इसको फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर माइनस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के द्वारा P पर विद्युत क्षेत्र, उसको हम मानेंगे E2 बराबर K वो आवेश बटे में बीच की दूरी वर्ग करोगे उससे सेम आ जाएगा ये वाला, इसको हम डायरेक्टली नोट कर दे रहे R² प्लस L², ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड, हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब इसमें थोड़ा सा हम डायरेक्शन देख लेते हैं, इसकी दिशा किधर होगी। माइनस का आवेश है, इससे विद्युत क्षेत्र इसकी ओर आएगा, प्लस का आवेश है, विद्युत क्षेत्र इससे दूर जाएगा। जब परिणामी निकालेंगे तो इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। वर्टिकल हो जाएगा ये वाला, इसका ये इधर हो जाएगा, तो ये है E1, तो ये हो गया E1, ये E2 इसके द्वारा माना था ना, माइनस क्यू के द्वारा E2 है, तो इसको मान लेंगे E2। वर्टिकल में देख पा रहे हैं आप जस्ट उल्टा है, तो उधर उल्टा थे तो माइनस किया था, इधर उल्टा है तो उधर भी माइनस करना होगा, तो माइनस करेंगे तो सेम है। देखो E1 बराबर है E2 के, E1 बराबर है E2 के, वहाँ क्या था
E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 का मान E2 से ज़्यादा था, तो घटाने पर कुछ तो वैल्यू आएगी। दो अगर कोई बड़ा है एक छोटा है, उसमें से घटाएंगे तो कुछ तो वैल्यू आएगी। लेकिन यदि दोनों हैं क्या है, अच्छा हम बताओ रहे हाँ भैया, थोड़ा मिलने वाले आ गए थे, बच्चे का एडमिशन था। चलिए ठीक है, देखते हैं अभी। इसमें हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं? निरक्षीय स्थिति, E1 का मान हाँ, हम लोग इसमें दिशा देख रहे थे अभी। चलिए देखते हैं फिर से। तो गले में खराश बनी है यार बहुत। ये हो गया E1, ये हो गया, ठीक है। हाँ, तो ये दिशा थी इधर, +2 के द्वारा जो विद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा उधर होगी, E2 की दिशा इधर हो जाएगी। जब इसका हम वर्टिकल कंपोनेंट मतलब ऊर्ध्व घटक निकालेंगे तो ये होगा, और E2 का ऊर्ध्व घटक नीचे की ओर होगा। E2 का ऊर्ध्व घटक नीचे की ओर होगा। ये दोनों समान हैं और विपरीत हैं, इसीलिए एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। मतलब ऊर्ध्व घटक के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ऊर्ध्व घटक के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। फिर देखते हैं हम इसका क्षैतिज घटक। क्षैतिज घटक ये होगा इसका, और इसको इधर कर देंगे हम। ये अगर E1 है तो फिर ये भी ये हो जाएगा E2। दोनों की दिशा समान है, E1 और E2 की, तो जुड़ जाएंगे, दोनों दिशा समान है। तो क्षैतिज घटक, थोड़ा हिंदी लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। ऊर्ध्व घटक के कारण विद्युत क्षेत्र 0 होगा। हिंदी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसमें से पूरा लिखेंगे अगर हम कि E1 बराबर है E2 के, अतः E1 माइनस E2 साइन थीटा कॉस थीटा सब बवाल लिखोगे बहुत हो जाएगा। यदि आपको आता है तो बिल्कुल मेंशन करिएगा उसमें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इतना लिख दीजिए। ऊर्ध्व घटक के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो शून्य होगा। तब क्षैतिज घटक जो होगा इसका सिर्फ वही लिखेंगे हम, क्षैतिज घटक के कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर, दिशा समान है तो E1 प्लस E2, और क्षैतिज में आता है कॉस थीटा, तो जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। E1 बराबर है E2 के, तो E2 की जगह पर भी E1 लिख देंगे, या कह दो E2 की जगह पर E1 की जगह पे E2 कर दें, या E2 की जगह पे E1 कर दें, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। आप देख सकते हैं KQ बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, KQ बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इधर हम लिख देंगे E2 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा मतलब 2E2 कॉस थीटा। आप 2E1 कॉस थीटा भी कर सकते हैं। ये हो गया E का वैल्यू। अब अपने पास E2 की वैल्यू तो है लेकिन कॉस की वैल्यू नहीं है, तो इधर हम लोग कॉस भी निकाल लेते हैं। थीटा इसको मान लें, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर आधार अपने पास है L, कर्ण है रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। किसी भी संख्या का जब अंडर रूट लगा होता है तो वो उसकी आधी घात को दर्शाता है, मतलब घात उसकी आधी है। कुछ नहीं होता है तो घात 1 मानी जाती है, और जब रूट होता है तो उसकी घात आधी मानी जाती है, मतलब 1/2। ठीक, तो जो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम लोग, E2 की वैल्यू लिख देंगे 2, E2 कितना है KQ बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इज L स्क्वायर L अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2, और इसकी घात कुछ नहीं है तो मान लेंगे 1। गुणे में घातें जुड़ती हैं तो हो जाएगा K 2QL, K को बाहर निकालेंगे 2QL,
2QL अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, बेस समान है, जब बेस समान होता है तो घात को आपस में जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, घात 1 है, इसकी घात 1/2 हो जाएगा 3/2, मतलब 1 + 1/2, 2 1 कम 2 1 3/2, 2 1 कम 2 प्लस 1 गुणे में घातें जुड़ती हैं, इसकी घात 1 है, कुछ घात नहीं होती तो हमें घात 1 मानते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर कर दें, नहीं होगा, ये प्लस है बीच में और अलग अलग स्क्वायर है, तो 2a भी चाहिए होता है होल स्क्वायर बनने के लिए, 2a भी नहीं इसके पास है, तो ये बेस समान है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पूरी घात कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं हम लोग, और इसकी घात तो 1/2 थी ही, तो बेस समान होने पर इन दोनों की घातें जुड़ेंगी, इसका 1/2, तो 1 + 1/2 मतलब 3/2 जाएगा, 3/2, तो इसको लिख देंगे 3/2। फिर वही सिस्टम, चूंकि जो P होता है या जो कहो 2QL जो होता है, 2QL वो P होता है, और L इज टू मच लेस देन टू R, R की तुलना में L बहुत छोटा है, तो L स्क्वायर नगण्य हो जाएगा, L स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, 0 मान लेंगे, हो जाएगा K, 2QL बन जाएगा P R स्क्वायर की घात 3/2, L स्क्वायर तो 0 हो गया, जब R स्क्वायर में 0 जोड़ेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब सिर्फ R स्क्वायर ही रहेगा। स्क्वायर की घात 3/2, घात की घात से गुणा होती है, कभी भी किसी की घात की घात लगी हुई है तो गुणा होगी, मल्टीप्लाई होगी, तो 2 × 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो जाएगा 3, तो इधर लिखेंगे हम लोग K बराबर E बराबर, ये E ही तो निकल रहा है, E बराबर KP/R³, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा केवल R³, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना। K क्या है यहाँ पे, K है 1/4πε0, 9 × 10⁹ ये कभी नहीं चेंज होता है, हमेशा इतना ही रहता है। ये हो गया अपना निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, खत्म। आप एक बार वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिएगा, पूरा साफ बढ़िया विद्युत समझ में आ जाएगा। हाँ, 37 मिनट का वीडियो हो चुका, लगभग 38 मिनट का, अभी इतना ही आज के लिए, धन्यवाद, बने रहिए, लगे रहिए, और ज़रूर सफलता हासिल होगी एक ना एक दिन। बाकी जो भी वीडियो अपलोड हो यूट्यूब पर एक बार देख जरूर लीजिएगा, वो अगर चीज़ें आती भी हैं तब भी देखिएगा, जिससे थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगी, जब भी आप वीडियो देखते हैं या सीखते हैं तो कुछ नया उसमें मिलता है। धन्यवाद।